से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 तथा लोदी वंश 1451 से 1526 तक। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कुछ ऐसे कालखंडों में से एक है जहां किसी महिला ने सत्ता संभाली थी। आगे चलकर साल 1526 में मुगल सल्तनत द्वारा इस साम्राज्य का अंत हो गया। साल 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर बाहरी सेनाओं द्वारा, जो कि फारस और मध्य एशिया से आए थे, व्यापक स्तर पर हमले होने लगे। इनमें से महमूद गजनबी ने सिंधु नदी के पूर्व में तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक 17 बार लूटा। महमूद गजनबी अपने साम्राज्य को पश्चिमी पंजाब तक ही बढ़ा सका था, लेकिन वो भारत में स्थायी इस्लामी शासन स्थापित न कर सका। इसके बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमला करना शुरू किया। उसने अपने उद्देश्य के तहत इस्लामिक शासन को बढ़ाना शुरू किया। गौरी ने अपने साम्राज्य को पूर्वी सिंधु नदी तक बढ़ाया और सल्तनत काल की नींव डाली। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में सल्तनत काल को 1192 से 1526 तक के कालखंड का माना जाता है। 1206 में गौरी की हत्या कर दी गई। गौरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। ममलूक या गुलाम वंश 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो मूल रूप से एक तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक केवल 4 वर्षों तक ही दिल्ली का सुल्तान रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में करवा दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। हालांकि कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया था। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि रणथंबोर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त कर लिया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल है। ये क्रम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था, कि सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद कैकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर दी और सत्ता हथिया ली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू कराया, जो कि आज यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य